Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस वक्त मैं योगेंद्र यादव जी के घर पे हूँ। इनके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है लखीमपुर खीरी में 4 किसान और 4 बीजेपी के कार्यकर्ता का डेथ हुआ था। तो लखीमपुर खीरी में बीजेपी के कार्यकर्ता के घर गए और उनके परिवार वालों से मिलाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने इनको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। आइए मैं योगेंद्र यादव जी से बात करता हूं, आखिर इनको क्यों सस्पेंड किया गया। सर, संयुक्त किसान मोर्चा ने आपके ऊपर आरोप लगाया है लखीमपुर खीरी में 4 किसान और 4 बीजेपी के कार्यकर्ता का डेथ हुआ था उसमें। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पे गए थे और उनकी फैमिली से मिले थे। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने आपको 1 महीने के लिए सस्पेंड किया, इस पे आप क्या बोलेंगे सर? इसमें कोई आरोप की बात तो है नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि लखीमपुर खीरी में जब मैं गया तो शहीद किसानों का जो श्रद्धांजलि समारोह था उसमें जाने के बाद, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मैं वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता जिसकी मृत्यु हुई थी उसी घटना में, उनके घर भी शोक व्यक्त करने गया, क्योंकि मुझे लगा कि इंसानियत का तकाजा है कि ऐसा करना चाहिए। जाहिर है ऐसी बात सब साथियों को पसंद नहीं आती, तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मुझे बताया गया कि यह गलत था और इसके बारे में मोर्चा ने जो फैसला लिया है वो मुझे स्वीकार है। जी सर, ऐसा नहीं लगता है कि सस्पेंड एक जो लैंग्वेज है सस्पेंड किया गया है, आपके जैसे आदमी को सस्पेंड करना एक नहीं लगता कि किसान मोर्चा को सोचना चाहिए? किसी भी आंदोलन में व्यक्ति छोटा होता है, आंदोलन बड़ा होता है। कोई बड़ा इस महान आंदोलन में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, हर कोई एक छोटा सा सिपाही है और वही रहना चाहिए। किसी की ना ईगो होनी चाहिए, ना किसी का कोई व्यक्तिगत अहम इसके रास्ते में आना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह आंदोलन अपने ठीक मुकाम तक कैसे पहुँचे। बाकी कोई व्यक्ति, सस्पेंशन, ये सब छोटे सवाल हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन सीखेगा और आगे बढ़ेगा और मैं इस आंदोलन की मजबूती के लिए लगातार काम करता रहूँगा। तो 1 महीने बाद फिर से आप ज्वाइनिंग करेंगे सर? आंदोलन में तो हमेशा ही रहूँगा। केवल इतना कहा गया है कि मैं मंच से नहीं बोलूँगा और जो 9 सदस्यीय समिति है उसकी मीटिंग में भाग नहीं लूँगा, जो बिल्कुल अच्छा है। मैं तो सिपाही के तौर पे बड़ा खुश हूँ। अच्छा, दूसरा सर ये है कि सिंगू बॉर्डर पे एक दलित के साथ हुआ अत्याचार, जिसका हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया और आज भी एक पासवान नाम का है, ओम प्रकाश पासवान है, मनोज पासवान, उसको पिटाई किए हैं लोग। इसके ऊपर क्या बोलेंगे सर? ये होना चाहिए, दलित और गरीब को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों है सर? किसी भी व्यक्ति की हत्या अपने आप में बहुत शोचनीय है, बहुत निंदनीय है और ये हत्या तो जिस तरीके से की गई वो तो बहुत बर्बर है और ऊपर से उसका दिखावा और कि मतलब वीडियो बना बना के दिखा रहे हैं। कोई आंदोलन, कोई व्यक्ति, कोई समाज किस तरह से इस चीज़ को स्वीकार कर सकता है? तो मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट मान्यता है कि इस घटना से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनको कानून के तहत जो सज़ा मिलती है वो मिलनी चाहिए। और संयुक्त किसान मोर्चा ने कल अपनी प्रेस रिलीज़ में बिल्कुल स्पष्ट किया है, पहले दिन से स्पष्ट किया है कि निहंगों के जिस समूह ने इस घटना को अंजाम दिया है उससे आंदोलन का कोई वास्ता नहीं है। और आंदोलन ने ये भी स्पष्ट किया है कल अपनी प्रेस रिलीज़ में कि इन ऐसे लोगों के लिए इस आंदोलन में मोर्चे पे, सिंगू मोर्चे पे या और कहीं भी कोई जगह नहीं है। सर, एक चीज़ और है, जो सिंगू बॉर्डर पे जो टारगेट हो रहा है वो सिर्फ दलित के ऊपर हो रहा है, ऐसा क्यों? ये जो कोई भी हत्या अपने आप में बुरी है। कोई गरीब की, मजदूर की, दलित की हत्या तो और भी ज़्यादा बुरी है। मैं इतना ज़रूर स्पष्ट कर दूं कि ये दलित बनाम गैर दलित का मामला नहीं है। जो मृतक है वो भी दलित है और जो आरोपी हैं 2 जो कि गिरफ्तार हुए वो दोनों भी दलित हैं। तो ये
किसी सवर्ण या दबंग जाति के द्वारा दलितों के ऊपर हमला नहीं है। पंजाब में मजहबी सेक्स जिस जाति को बोला जाता है दोनों उसी जाति से हैं। तो ये दलित बनाम गैर दलित का मामला नहीं है। फिर भी अगर किसी भी षड्यंत्र का, हत्याकांड का शिकार कोई दलित होता है तो उसे सामान्य हत्या से 2 कदम आगे बढ़ के देखा जाना चाहिए और उसके बारे में समाज को ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पर पुलिस प्रशासन और गंभीरता से कार्रवाई करेगा। अच्छा सर, एक और है, सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला किया कि जितने भी किसान हैं अपना अपना जगह छोड़ दें और गाड़ी आने जाने दें, अपना आंदोलन करें मगर दूसरे तरीके से करें। इस पर क्या बोलेंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट की ओरल ऑब्जर्वेशन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कोर्ट के जजेस ने बात कही है और हमारी तरफ से हमारे वकील ने कहा कि भाई हमने तो कोई रास्ता बंद कर ही नहीं रखा। आखिरकार जो सिंगो बॉर्डर पे बैरिकेड किसने लगाए हैं, किसानों ने या पुलिस ने? ज़मीन पे कीलें किसने ठोकी हैं, सरकार ने या किसानों ने? सड़क को तोड़ा किसने है, किसानों ने या सरकार ने? जो टिकरी बॉर्डर पे दीवार खड़ी कर दी है, किसान, वो सरकारों ने बनाई है दीवार कि किसान ने बनाई है? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली आके इस देश की सत्ता के सामने अपनी आवाज़ रखना चाहते थे। दिल्ली आने के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम आए थे। तो प्रश्न तो उनसे पूछो जिन लोगों ने बैरिकेड लगा रखे हैं। बैरिकेड आप खोल दीजिए, हम अपना फैसला ले लेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, आपको लग रहा है कि इस दिशा ये आंदोलन से कहीं और जा रहा हो? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आंदोलन अपने मुख्य उद्देश्य पे अभी भी चल रहा है। आंदोलन का फोकस जो है वो उन्हीं सवालों पे है जो होना चाहिए। बाकी छोटी बड़ी घटनाएं सब आंदोलन में चलती रहती हैं। जैसे कहते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, सब बड़े आंदोलनों में ऐसा होता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो 3 मांग जिसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, 3 कानूनों को रद्द करना और MSP का कानून दिलवाना, आज भी आंदोलन का फोकस यही है। और कल ये बात मान ली जाए, आंदोलन उठ जाएगा। नहीं मानी जाएगी, आंदोलन चलता रहेगा। किसान आंदोलन अभी चलता रहेगा, योगेंद्र यादव जी का कहना है। और फिर से ये सस्पेंड होने के बाद फिर से 1 महीने के बाद ज्वाइनिंग करेंगे। आपने देखा होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.